नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। आज 3 नवंबर 2022 बात करेंगे इलायची के बारे में। बड़ी इलायची की दूसरी फसल आ रही है। यद्यपि असम में इस बार दूसरी फसल को भी भारी हानि होने की सूचनाएं आ रही हैं। नीलामियों में आवक भी सामान्य से कमजोर हो रही है। इसके बाद भी हाजिर बाजारों में बिक्री सुस्ती बनी हुई है। आगामी दिनों में बड़ी इलायची में मंदी की आशंका तो नहीं दिख रही है, लेकिन तेजी भी बिक्री पर निर्भर रहेगी। आप सभी पाठकों को समय समय पर बड़ी इलायची की तेजी मंदी के संबंध में नवीनतम जानकारियां मिलती रहती है और इन्हें इससे लाभ भी होता है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में फिलहाल बड़ी इलायची की दूसरी फसल चालू हो गई है। यद्यपि असम में इस बार दूसरी फसल को भारी नुकसान होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन पर यदि भरोसा किया जाए तो असम में इस बार करीब आधी फसल ही आएगी। भूटान और सिक्किम में भी फसल को हानि होने की खबरें आ रही है। बहरहाल हाल ही में आई मंदी के बाद किसानों ने अपनी बड़ी इलायची की फसल की बिक्री पिछले कुछ समय से सीमित कर रखी है। इसके बाद भी अभी तक की अंतिम नीलामी में इसकी औसत नीलामी कीमत थोड़ा सुधार हो पाया है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इस प्रमुख किराना जीन्स की बिक्री सामान्य की अपेक्षा कमजोर ही बनी हुई है। बहरहाल 27 अक्टूबर को आयोजित हुई अभी तक की अंतिम नीलामी में बड़ी इलायची की औसत नीलामी कीमत थोड़ी बढ़कर 450 से 681 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाने की सूचना मिली। इस बार इस क्षेत्र में मौसम कमोबेश अनुकूल ही बना रहा है और इसकी वजह से पूर्व में व्यक्त किए जा रहे अनुमानों के विपरीत बड़ी इलायची की पहल फसल अच्छी बताई जा रही है। बहरहाल पहली फसल शुरू होने के बाद हाल ही में हाजिर बाजारों तथा औसत नीलामी कीमत में थोड़ी मंदी भी आई है। दक्षिण भारत में अब मौसम साफ होने की रिपोर्ट आ रही है। ज्ञातव्य है कि बीते सीजन के दौरान फसल के विकास के महत्वपूर्ण समय में मौसम प्रतिकूल बना होने की वजह से गुजरे सीजन के दौरान देश में बड़ी इलायची की पहली सामान्य से काफी कमजोर आई थी। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पहली फसल के बाद इसकी मुख्य फसल यानी दूसरी फसल भी सामान्य की अपेक्षा करीब 35 से 40% तक कम आई थी। यही वजह है कि बीते सीजन में बड़ी इलायची की नीलामी नियमित नहीं हो पाई थी। नेपाल से बड़ी इलायची का आयात लगातार कमजोर बना हुआ था। इधर बिक्री कमजोर पड़ने से बड़ी इलायची झुंडी वाली यहां 5 से 10 रुपए प्रति मंदी होकर फिलहाल 525 से 530 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। हाल ही में इसमें 10 रुपए की मंदी आई थी। वित्त वर्ष 2022 से 23 की अप्रैल अगस्त अवधि में मात्रा के आधार पर बड़ी इलायची का निर्यात 3% बढ़कर 698 टन का हुआ। आय 22% उछलकर 55.51 करोड़ रुपए की हुई। एक वर्ष पूर्व की आलोच्य अवधि में 45.34 करोड़ रुपए मूल्य की 679 टन बड़ी इलायची का निर्यात हुआ था। आगामी दिनों में हाजिर में यदि बड़ी इलायची बिक्री सुधरने पर ही इसमें थोड़ी बहुत तेजी आने के आसार हैं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंशियल डिजिटल चैनल है जो 42 कमोडिटीज और 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। किसी भी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया